हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 12 के रिएक्शन चैप्टर 10 का रिएक्शन। जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ाया है, कुछ नेमिंग रिएक्शन बताया है, और आज हम लोग कुछ आगे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम टोटली 2 रिएक्शन पढ़ेंगे और 2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ऐसा पढ़ेंगे जो किसी को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर। किस क्लास की है? क्लास 12 की टॉपिक है, केमिस्ट्री की है। नेमिंग रिएक्शन नहीं है, इसको नेमिंग रिएक्शन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक ना। नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ठीक ना। चैप्टर 10 हेलो एल्केन हम हेलो एरिन, मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर का है। इस रिएक्शन में क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन का मतलब कि हेलो एल्केन का रासायनिक पढ़ना हम लोग, मतलब उसमें हेलो एल्केन आना ही है। हेलो एल्केन क्या होता है इसके बारे में जब सीरीज स्टार्ट करूंगा उसमें आप पढ़िएगा, और जल्दी मैं इसका सीरीज स्टार्ट करूंगा कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन शुरू में चैप्टर शुरू करूंगा। लेकिन मैं बीच से रिएक्शन कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया था। आप लोग रिएक्शन को ढंग से करें, ऐसा नहीं हो फील करने दूंगा मैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। चलिए ध्यान से देखिए, रिएक्शन का नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, इंग्लिश में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब सबसे पहले जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हैलोजनी मतलब हैलोजन का क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन, ठीक ना। हैलोजन का क्या होता है? तो Cl, Br, I और F। इसका मतलब ये होता है, मतलब कि टोटली अगर वर्ड को देखेंगे तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ, मतलब उस रिएक्शन में एक समय में हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाए और हैलोजन भी बाहर निकल जाए, उस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन की, किसकी अभिक्रिया है? तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन लिए CH3CH2Br ले लिए। इसकी अभिक्रिया हम लोग सबसे पहले कराए KOH से। किससे कराया? तो KOH से इसकी अभिक्रिया कराए। KOH मतलब क्या होता है? तो KOH का नाम होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है? तो यह एक बेस है, यह एक क्षार है। इससे मैंने अभिक्रिया कराया किसकी उपस्थिति में? तो वाटर की उपस्थिति में। मतलब कि इसकी दोनों को मिलाकर जो रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें वाटर की उपस्थिति होनी चाहिए, तब रिएक्शन कराए। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, K के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर होता है क्या? OH पूरा के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे Br पे, Br का हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन होते हैं Cl, Br, I और F, वो सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। उसके आवाज क्या होते हैं? नेगेटिव होती है। और इसका क्या होता है? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस सभी मिलकर यौगिक का निर्माण क्या होगा? तो क्या होगा कि Br जो होगा वो K को लेकर निकल जाएगा, बाहर निकला KBr, और OH जो होगा आकर यहाँ पे इसका बॉन्ड खाली होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड में होता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, क्या बचा? तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खाली हो गया है। यहाँ पे क्या बन गया? CH3CH2OH। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम लोग को अगले वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिक रागी क्या होता है, इससे कंफ्यूजन हो जाए, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ASN1 एंड ASN2 अभिक्रिया, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए आप लोग इसको घबराइएगा मत, बहुत इस तरह से इसको समझा दूंगा। आप लोग ध्यान से इसको ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने इस रिएक्शन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर होना चाहिए, लेकिन यहां पर केवल Br बाहर हुआ, हाइड्रोजन तो बाहर हुआ नहीं। इसका मतलब कि ये हमारा विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया का पक्ष में नहीं है। दूसरे केस में हम आते हैं कि इसी हेलो एल्केन से जब हम KOH से, सेम KOH से
अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में? तो अल्कोहल की उपस्थिति में। अल्कोहल मतलब क्या होता है? तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे अगर OH को लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो स्टार्ट कर दिया हूं, आपको लिंक में उसका उसके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आपको अल्कोहल क्या होता है, क्या फिनॉल क्या होता है, हेलोएल्केन क्या होता है, एमाइड क्या होता है, सारी चीज वहां पे बताऊंगा। आप लोग उस वीडियो को लगातार से देखना शुरू करें, ठीक है। अल्कोहल यहाँ पे किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक मतलब क्या होता है कि सपोज करो दोस्तों, सपोज कीजिए कि आपको अपने घर से मार्केट पैदल जाते हैं, अपने घर से मार्केट पैदल जाते हैं तो आपको लगता है 20 मिनट का समय। जब अपने घर से साइकिल से मार्केट गया तो आपको लगा 10 मिनट। फिर अपने ही घर से बाइक से मार्केट गया तो आपको लगा 5 मिनट, ठीक है। और अपने ही घर से, अपने छत से हवाई जहाज से मार्केट गया तो आपको लगा 1 मिनट। मतलब क्या हुआ कि मतलब जिस तरह से कैटलिस्ट हम ला रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है। मतलब हमें साइकिल, बाइक, हवाई जहाज सब क्या कर रहा है? तो हमारा कैटलिस्ट काम कर रहा है। मतलब कि हमको अपने घर से मार्केट पहुंचाने में समय का बचत कर रहा है। उस तरह अगर रिएक्शन स्पीड कम होता है तो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? हम लोग उत्प्रेरक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्प्यूट होने के कारण, खराब होने के कारण मैंने यहाँ पे किया है, मैंने सेम चीज यहाँ पे ले लिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जैसे ही KOH से अभिक्रिया से कराएंगे अल्कोहल की स्थिति में तो क्या होगा कि ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, ये दोनों क्या होगा कि आपस में मिलकर बाहर निकल जाएगा। HBr बाहर निकल गया। HBr जब बाहर निकला तो बचा क्या? अब देखिए क्या बचा हमारा CH2। देखिए अब यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ पे H कहां से आया? इस CH3 को, ये CH3 क्या होता है? ऐसे CH3 होता है, ये बॉन्ड हो गया 8 ये देखिए CH3 है। मतलब कि यहाँ पर CH2 को एक साथ लिखकर H को नीचे कर सकते हैं। CH2 CH मतलब CH3 हो गया ही, ठीक है। H यहाँ से बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो CH2 देखिए CH2 हो गया। अब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली। ये जब Br बाहर निकल जाएगा तो Br का यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, इसका एक बॉन्ड खाली। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसका उपस्थित है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लाकर दे दे और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन लाकर दे दे, दोनों क्या हो जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। मतलब कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा। और ये जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? तो एल्कीन का हमारा निर्माण हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन से हम लोग सीखे कि इस रिएक्शन में हमारा H भी बाहर निकला, H मतलब हाइड्रोजन भी बाहर निकला और Br भी बाहर निकला। मतलब कि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का पक्ष में यह है। ये रिएक्शन जो है हमारा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के पक्ष में है। इसको प्रैक्टिस में क्या करना है आप लोगों को कि अलग-अलग तरह का हैलोजन लेना है। मतलब CH3 CH2 Br, अब लीजिए CH3 CH2 CH2 Br CH3 Br, इस तरह से हम लेते रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका मैं लैंग्वेज कुछ लिख दिया हूं। देखिए हेलोएल्केन की अभिक्रिया मतलब जब, यहां लिख सकते हैं जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया, मतलब कि हेलोएल्केन की अभिक्रिया KOH से अल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन तथा, ये हो गया हैलोजन तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग द्विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा कि व्हेन हैलोएल्केन इज रिएक्टेड विद KOH का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, halogen and hydrogen are released and alkene is formed. This is called dehydrohalogenation अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर फिर से देखें, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं रिकैप करा सकता हूं कि कुछ नहीं करना, हेलोजन लेना है, उसकी अभिक्रिया KOH से करना है। अल्कोहल की स्थिति में क्या होगा, जैसे डालेंगे इसको तो क्या होगा, Br और H बाहर निकल जाएगा। इसमें बाहर निकलता है, इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, यहां पे एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों बाहर निकल जाएगा। अब मैं आता हूं
दूसरी अभिक्रिया के ऊपर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरह से नोट्स तैयार करें। ठीक है, अगर बड़े नोट्स का जरूरत हो तो आप लोग इस वीडियो को क्या करें कि बड़े नोट्स की अगर आपको जरूरत हो, क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है नोट्स के लिए और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। हम लोग अभी पढ़े विहाइड्रोएल्कनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, तो एक बार केवल से अभिक्रिया कराया जल की उपस्थिति में और एक बार केवल से अभिक्रिया कराया अल्कोहल की उपस्थिति में। अल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो हमको हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं विहाइड्रोएल्कनीकरण अभिक्रिया। अब उसके बाद दूसरे रिएक्शन के ऊपर आते हैं, जो रिएक्शन का नाम है RX की सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। मतलब कि इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम एल्केनाइड। मतलब कि सोडियम एल्केनाइड का अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं RS के साथ तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सोडियम एल्केनाइड आखिर है क्या, सोडियम एल्केनाइड आया कहां से। देखिए सोडियम एल्केनाइड को जानते हैं, जब हम एल्काइन की अभिक्रिया, एल्काइन एक ग्रुप है जो 10th क्लास में पढ़ना है और मैं बेसिक कंप्यूटर्स को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्काइन की अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं सोडियम एमाइड से, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा कार्बन से जब ट्रिपल बॉन्ड का बना होता है उसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम NaNH2 मतलब सोडियम एमाइड से कराते हैं। तो क्या होता है कि देखिए Na हमेशा भी प्लस होता है, आइए क्या होता है, जब Na प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो क्या होगा कि H जो होगा वो क्या करेगा, माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बना लेगा अपने आप को एमोनिया बना लेगा। क्या बना लेगा, एमोनिया, मतलब NH3 बना लेगा और Na आकर इसके साथ उसका बॉन्ड खाली हो गया था और प्लस यहाँ माइनस का ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पर भी दो बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, इससे जाकर मिल गया, इस जाकर इससे मिल गया। देखिए बना क्या, तो जो एल्काइन के साथ जब Na हाइड्रोजन हटने के बाद, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि जब एल्काइन से हाइड्रोजन को हटाकर, एल्काइन से आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोक कर इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जब एल्काइन से हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम को लगाया जाता है तो वो क्या बनता है, तो सोडियम एल्केनाइड का निर्माण होता है। जब एल्काइन समूह से हाइड्रोजन को हटाकर और सोडियम एमाइड से सोडियम का जब उसको सोडियम हाइड्रोजन सोडियम को लगाया जाता है तो निर्माण होता है सोडियम एल्केनाइड का निर्माण होता है। ये वाला सोडियम एल्केनाइड, ठीक है, बाहर निकल गया एमोनिया। अब यहाँ पे रिएक्शन हमारा क्या बोल रहा है कि RX की सोडियम एल्केनाइड से, मतलब कि अब हमको सोडियम एल्केनाइड मिल गया। ये मैं बता दिया, केवल एग्जाम में केवल आपको ये टॉपिक को जानना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दिया कहां से आया। एग्जाम के लिए आपका 12th क्लास के लिए एक टॉपिक है, ना कि 12th क्लास के लिए टॉपिक है। मैं बता दिया कि कैसे होता है। ठीक है, जब सोडियम एल्केनाइड मेरे पास आ गया तो हमारा रिएक्शन क्या बोल रहा है कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि हेलो एल्केन से अब सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग। देखिए ए ले लिए सोडियम एल्केनाइड और ये हमारा हो गया हेलो एल्केन, मतलब जिसको बोलते हैं RX, R मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन, RX ले लिए हेलो एल्केन। अब क्या होगा कि Na हमारा प्लस है और C क्या है हमारा माइनस है, CH3 प्लस है, Br क्या है माइनस है। जब हमारा Na Br के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो इसका एक बॉन्ड खाली, A यहां से चला गया तो इसका एक बॉन्ड खाली, A आकर इससे मिल जाएगा तो क्या हो गया, C के साथ मिल गया, इसका बॉन्ड है खाली, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक बॉन्ड बना लिया CH3। मतलब कि जब सोडियम एल्काइन की अभिक्रिया हेलो एल्केन से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्काइन का निर्माण होता है। ठीक ना, एल्काइन होता है, बाहर निकलता है सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलता है। अब यहाँ पे Br लिए तो बाहर क्या निकला, ब्रोमाइड निकला। यहाँ पे Cl ले सकते हैं, यहाँ पे I ले सकते हैं, यहाँ पे F ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, और जो निकला है यहाँ पे बाहर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर निकला क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है उच्चतर एल्काइन, मतलब कि हायर एल्काइन। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर सोडियम एल्केनाइड हम लोग लिए हैं 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का,
लेकिन हमको यहाँ पे इस रिएक्टेंट में देखिए, ए रिएक्टेंट में हमारा 3 कार्बन है और इस रिएक्टेंट में हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मतलब कि यहाँ पे जितना कार्बन लिया यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, इसको बोलते हैं उस्तर एल्काइन बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये सोडियम एल्काइन की क्रिया हैलोजेंस कराते हैं तो एल्काइन प्राप्त होता है। एल्काइन कैसा एल्काइन? उस्तर एल्काइन, और इसका नाम बाहर निकलता है NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड, या सोडियम क्या बोल सकते हैं, हैलाइड बोल सकते हैं। ब्रोमाइड का क्या बोल सकते हैं, हैलाइड बोल सकते हैं। और Cl मतलब क्लोराइड, F मतलब फ्लोराइड, I मतलब आयोडाइड। इस तरह से हमारे यहाँ से निकल सकता है। अब ध्यान दीजिए, इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसका नाम है प्रोपाइन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन हो गया। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 आइन। 2 मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिनिमम पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, मिनिमम पोजीशन कितना होगा 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, आइन। तो ब्यूट 2 आइन का क्या हो गया, नाम हो गया। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर 4 कार्बन लीजिए, 5 कार्बन लीजिए, 6 कार्बन लीजिए, लेकर उस पर डालिए 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का हैलोजन डालिए और इससे रिएक्शन बनाकर जो भी निकलता है आपका एल्काइन बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज का मैं 2 लेक्चर पढ़ा दिया। आप लोग इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री बिना प्रैक्टिस किए आपको समझ में नहीं आ सकती है। केमिस्ट्री मतलब कि प्रैक्टिस, केमिस्ट्री का मतलब होता है प्रैक्टिस, मैथ्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर नोट्स चाहिए होगा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 85 गलती नंबर लिखा हुआ है 8521047244, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या 8825210256 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसका नोट्स मिल जाएगा बना बनाया। अगर नोट्स चाहिए हो तो, नहीं तो इसको अच्छी तरह से लिखकर इसका नोट्स तैयार करें और घर में पढ़ते रहें। लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में इस तरह से पढ़ते रहें, घर बैठे पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।